माने रउआ का पूछल चाहता नहीं बता पूछल चाहता नहीं कि यहाँ पर वोट कौन से मुद्दा पर दे। सबसे मुद्दा पर किसी हालत में बीजेपी के देश ले भगाओ, बीजेपी को देश से भगाओ, भाजपा के देश ले भगाओ। तो इस बार महागठबंधन को वोट देना है। महागठबंधन का वोट उम्मीदवार आप लोगों को महागठबंधन का कोई नहीं मिल रहा है। एगो कुत्ता आएगा वो जीतेगा। ये क्या करें आप? एगो कुत्ता आएगा वो जीतेगा। पार्टी उटी से है दादी? नहीं नहीं नहीं, कोई पार्टी से नहीं। तो जानकारी बहुत ज्यादा जानकारी है कि हम देखते हैं अपना देश के बारे में, न्यूज सुनते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ जानकारी है। देखिए पलटू का देखिए। अच्छा, चाचा के बारे में बात करते। पलटू चाचा के बात सुन लीजिए। 22 वोट चोराया, 22 सर्टिफिकेट नहीं दिया, लड़की को बलात्कार कर दिया। बीजेपी के लोग वो लड़की के जीभ भी काट लिया, लेकिन एक सुनवाई नहीं हुआ। सत्य बात है। मोदी के जब वोट खाली बटुए कतर बीजेपी के कतर अरे उनका एगो कहे से का हो जाई। हम नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है और बिहार में काफ़ी सियासत हो रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ चेनारी विधानसभा के चोर में और यहाँ पर मैं जनता से जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इनके मन में प्रतिक्रिया क्या है, लोग इस बार कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सासाराम लोकसभा में काफ़ी सियासत हो रहा है और मैं बता दूं कि बीजेपी अपना प्रत्याशी उम्मीदवार जो शिवेश राम को खड़ा कर दिया और अभी भी महागठबंधन से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है। लगातार इसी पर बात करने के लिए मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और लोगों के बीच में जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या इस बार सासाराम लोकसभा में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा और इस बार सासाराम लोकसभा की जो जनता है कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे और उनका मुद्दा और उनका एजेंडा क्या होगा। जिस तरह से बिहार में सियासत चल रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और यहाँ के उम्मीदवार शिवेश राम जी ने बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और महागठबंधन कोई अभी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। कहाँ इस बार वोट करना है आपको? बीजेपी ही क्यों? इसलिए कि हमको अच्छा लगता है उसका सरकार चलाना। मतलब क्या अच्छा लगता है ये पहले बताइए। अच्छा ये लगता है कि उसका माने कहने का मतलब कि ये केंद्र से लेकर के और राज्य स्तर से जो उसका माने अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है उसका। मतलब बीजेपी का परफॉर्मेंस है, मतलब केंद्र में अच्छा है और उधर महागठबंधन की खेमा जो है कह रही है कि बीजेपी के द्वारा केवल जुमलाबाजी किया जा रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात है कि महागठबंधन में अभी तक कोई नेता नहीं है और बीजेपी में नेता है, इसलिए उसको सपोर्ट करते हैं। बड़ी धुरंधर है महागठबंधन में, आप कह रहे हैं नेता नहीं है जी ना। तो प्रधानमंत्री का दवाला तो कोई नहीं ना, अभी उसका क्लियर नहीं ना हुआ है। उसका प्रधानमंत्री का नेता तो कोई क्लियर नहीं हुआ है महागठबंधन में। मोदी जी से बढ़िया पढ़े लिखे लोग, बढ़िया पढ़े लिखे हैं। ये हम नहीं बात रहे कि पढ़े लिखे कम है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अभी तक उन लोगों का नेता ही डिसीजन नहीं लिया कि कौन नेता होगा, मतलब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, इसलिए हम वोट देंगे बीजेपी। और यहाँ छेदी जी का 10 वर्ष जो कार्यकाल था छेदी पासवान जी का और अब शिवेश राम जी आ गए हैं, तो जनता जो है तंग है, कह रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन सासाराम लोकसभा में होना चाहिए। अब तो अपनी अपनी राय है, सत्ता परिवर्तन कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन हम तो बीजेपी को वोट देंगे। मतलब बीजेपी को ही वोट दीजिएगा, मोदी के नाम पे दीजिएगा, चाहे सासाराम लोकसभा का विकास हो या ना हो। बस भैया क्या कहिएगा, चुनाव आ गया है, हम लोग कांग्रेस को देंगे। कांग्रेसी हैं जी। मीरा कुमार जी टाटा बाय बाय कर दिए, हाथ खड़ा कर लिए, नहीं लड़ेंगे चुनाव। कोई आएगा हरिजन को देंगे हम लोग। हरिजन को दीजिएगा? कांग्रेस को देंगे हम लोग। बुरा नहीं मानिएगा, बिहार ही सरकार जब जात पूछ रही है, कौन जाति है आप? हम जात का ब्राह्मण है। अच्छा, पंडित जी हैं? जी जी जी। ब्राह्मण पे तो टैब है कि ब्राह्मण बीजेपी वाले? ना, नेहरू खानदान। अच्छा, नेहरू खानदान। कोई आए उसी को देना है, पंजाब को देंगे हम लोग। लेकिन अभी तो कोई डिसाइड ही नहीं हो पाया कि ना हो, कोई तो सैंपल देगा ना, तो उसी को देंगे हम लोग। बाहरी भी आएगा? मुजफ्फरपुर से आ रहा है वो, मुजफ्फरपुर से आ रहा है, उसका क्लियर है। रतन लाल जी। हाँ, रतन लाल जी। कोई रामे जी को देना है हमको। लेकिन यहाँ चर्चा है कि फिर से मनोज कुमार की तरफ भी दिया जाए। मनोज कुमार का नाम जान रहे हैं? खूब जान रहे हैं उसको। अब मुरारी प्रसाद गौतम का फिर भी नाम चल रहा है कि हो सकता है। नहीं ना, वैसी बात नहीं है, कोई आया कैंडिडेट हम लोग कांग्रेस को देंगे। अगर छेदी पासवान जो भाजपा से सांसद थे, अगर वो महागठबंधन के सीट पे लड़ जाते हैं तो उसको भी देंगे हम। अच्छा, कोई सैंपल आए कांग्रेस को देना ही है। तो कांग्रेसी हैं आप? जी जी, पक्का कांग्रेसी हम लोग। अच्छा, सासाराम में काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये पहले बताइए। अरे विकास तो मीरे कुमार का है, हम लोग बासमती का चावल खा रहे हैं।
तो उसी को न देंगे। इधर क्या बोल रहे हैं आप? बाप तो जिंदगी भर कोई लो उनको कितना पुरानिया निभा दिलन मीरा का कहले भाई ई पहले बताएं माने ऊपर रेलवे स्टेशन अरे रेलवे स्टेशन ऊ बनैले भाई इधर भागिए मत खाली भाषण वही न बोल रहे हैं, उसी का बयान है कि स्वर्ग बन गया। अरे तो खेती पर जो यहाँ भाजपा का शासन रहा MP रहे तो वो क्या किए हैं उनका नाम बताइए, उसका प्रोग्रेस बताइए। तो आप बताइए ना। वो कह रहे हैं तो उनका प्रोग्रेस बताइए। जो 10 बरस ले रहे हैं, मुनीलाल राम भी रहे हैं यहाँ 10 वर्ष, उनके शिवेश राम का फादर वो क्या किया है? तो शिवेश राम जी भी आ गए हैं तो फील्ड में। कुछ उनका कोई फर्क नहीं है, आने जाने लगा रहेगा। बीजेपी का काम खत्म है। काम खत्म। सुनिए एक मिनट चाचा, बोल रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हैट्रिक भले लगे, कह रहे जो मीडिया है दिखा रहा है। असली दिक्कत है जनता के में जितना विरोध है, जनता जितना नीचे तबके के लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए कहाँ से वोट जीतेंगे हमको पता नहीं है। जनता है और जनता सब जानती है, और जनता में बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी है, और सासाराम लोकसभा में खास तौर पे बीजेपी को लेकर और बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्या माता जी क्या कहते नहीं, कुछ कहते नहीं माने रउआ का पूछल चाहता नहीं बता पूछल चाहते नहीं कि ना पर वोट कौन से मुद्दा पर दे? सबसे मुद्दा पर किसी हालत में बीजेपी के देश ले भगाओ, बीजेपी को देश से भगाओ, भाजपा के देश ले भगाओ। का है? अरे बाप रे बाप, देशों में बेच दिलस। लेकिन वो कह रहा है कि 10 वर्षों में बड़ी काम ना कुछ नहीं खाली मुआवे छोड़ा जियावे वाला कोनो बात नहीं। 70 वर्षों में, एक मिनट आ रहे हैं, 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हुआ है वो 10 वर्षों में कर दिया। जितना 70 वर्ष में जितना वो बर्बाद कर दिया उतना अब कोई नहीं करेगा। बाकी उनको हटाना जरूरी है। सासाराम लोकसभा के लिए क्या कहिएगा? सासाराम लोकसभा की नई बात होता है। हम रउआ सासाराम लोकसभा जवन बा तो यही में हमनी के लोके सभा में बनी जाए। सांसद के सासाराम के सांसदीय क्षेत्र में हमनी के बनी जाए, लेकिन बीजेपी भगाओ देश के बचाओ बस। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की जब सरकार थी 70 वर्ष तो केवल इन लोगों की सरकार में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर था। भ्रष्टाचारी रहे, लेकिन उकरा इतना बीजेपी इतना भ्रष्टाचारी कोई ना कैलस जी। तो इस बार महागठबंधन को वोट देना है। महागठबंधन का वोट उम्मीदवार आप लोगों को महागठबंधन का कोई नहीं मिल रहा है। एगो कुत्ता आएगा वो जीतेगा। ये क्या करेंगे आप? एगो कुत्ता आएगा वो जीतेगा। कुत्ता आएगा महागठबंधन से। अब नरेंद्र मोदी आएंगे नहीं जीतेंगे बस। दादी में काफी आक्रोश है और साफ तौर पे कह रही है कि बीजेपी का सुफड़ा साफ होने वाला है, और महागठबंधन से अगर कुत्ता भी सासाराम लोकसभा से अगर चुनाव लड़ता है तो वो जीत जाएगा। यानी इस बार बीजेपी सासाराम लोकसभा से चुनाव जीतने नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ नहीं जीतेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ जाएंगे नहीं जीतेंगे जी। पार्टी उटी से है दादी? नहीं कोई पार्टी से नहीं। तो जानकारी बहुत ज्यादा जानकारी है कि हम देखते हैं अपना देश के बारे में, न्यूज सुनते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ जानकारी है जी। हाई देखिए पलटू का देखिए। अच्छा चाचा के बारे में बात करते हैं। पलटू चाचा के बात सुन लीजिए। 22 वोट चोराया, 22 सर्टिफिकेट नहीं दिया। हम लोग 11 बजे रात से मोबाइल पर देखते रह गए। जब जाकर अपन निवास में बैठा तब बोला मीडिया वाला कि कहाँ जा रहे हैं वोट चोराने के लिए। सही में वोट चोराया। हम लोग रोज पेपर देखते हैं, टीवी देखते हैं, जो नेट पर देखते हैं। लेकिन चाचा कहते हैं कि 2005 के पहले 1990 की दशक में और 2000 में बहुत चरम सीमा पर, सुन लीजिए, बहुत चरम सीमा पर अपराध था। औरत सड़कों पर नहीं घूमती थी, और ये जो इलाका है नक्सली इलाका है, जिस इलाके में है हम। सुनिए यूपी के बाद हम लोग देखे हैं, लड़की को बलात्कार कर दिया बीजेपी के लोग, वो लड़की के जीभ भी काट लिया, लेकिन एक सुनवाई नहीं हुआ। सत्य बात है, एक सुनवाई नहीं हुआ। वो लड़की के जीभ भी काटा गया। ये बात तो जोगी के पास गया, लेकिन जोगी एक बात नहीं सुने। कितना अत्याचार है। इसमें बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितना औरत के
मर्डर होता, हत्या होता, बलात्कार होता, मोदी क्या करता? जिस महिला सशक्तिकरण की बात हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं और कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी बेटी को खुलेआम जिस तरह से बलात्कार किया जाता है, जिस तरह से रेप किया जाता है, और ये सीधा सीधी तौर पे दादी आरोप लगा रही है कि केंद्र से इस बार बीजेपी का पतन जरूरी है। क्या बोल रहे हैं चाचा? मोदी के जब वोट खाली बटुए कतर बीजेपी के पतन अरे उनका एगो कहे से का हो जाई। हम बने एजा हाथ उठवावा ना कितना दादी कह रहे हैं कि मोदी के हां एजा हाथ उठवावा कितना मोदी के वोट बा। एजा हाथ उठवावा हम मोदी के कितना वोट बा। फ्री के आदमी खाता हो तो नहीं क्या पूजा। अब वोट देवे के कहता उनके बीजेपी के वोट ना दे। अब फ्री मारत हवन 2000 रुपया दिलन मोदी जी। हमार बात सुनी, ई जवन सुनी बात, सच्चाई बात समझी, हकीकत बात, हकीकत बात समझी। जवान फ्री में जवान आदमी बुर्बक है, उसको समझदारी नहीं है। जैसे जाल फेंका जाता है, बहेलिया जाल फेंकता है, मछली फंसाता है। ये बताइए, हमको 10 किलो 5 किलो अनाज मिल रहा है, उले हमारा विकास होगा, मेरा बेटा की नौकरी होगा। दादी कह रही है कि बहेलिया जिस तरह से जाल फेंककर पक्षी को फंसाता है, चिड़िया को फंसाता है, जाल हटुए कुल बीजेपी कर रही है। फ्रेश बीजेपी बा। हां जा हाथ उठवाई ना कितना मोदी के वोट बा। बीजेपी जो है सुनी हाई जो है समुद्र में रुपया फेंकवा दलन। अब बिहार के चाट गइलन, बिहारे के ना चटलन लल्लू। हां समूचा रुपया समुद्र में फेंकवा के एकदम बीजेपी है। आप समझिए, बिरला के है, टाटा के है, अंबानी का है, भाई लाल सिधानी का है, मोफत लाल का है, महिंद्रा का है, अन महिंद्रा का है, यही मजदूर गरीब इनका है। जैसे कि अभी आपने दादी से सुना और यहाँ के स्थानीय लोगों से सुना, बीजेपी को लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है। वहीं कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार तीसरी बार बीजेपी को बनेगा। मगर कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में बीजेपी को लेकर और सासाराम संसदीय क्षेत्र में आक्रोश है और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इस बार मोदी का सरकार बनने नहीं जा रहा है। मोदी के सरकार में केवल जुमलाबाजी किया जा रहा है और ये केवल जो है दलित और मजदूरों के लिए ये सरकार नहीं है, ये सरकार जो है व्यवसायियों के लिए है और ये दलितों के शोषण करती है बीजेपी सरकार। और इसीलिए इस बार महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनाना है और सासाराम लोकसभा से महागठबंधन को जिताना है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।